भारत में लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। मैंने कई बार और कई वीडियो में कहा है कि बजरंग दल और संघ परिवार बीजेपी शासित कई राज्यों में झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं, खासकर दलित समुदाय के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन के। कितने मामले दर्ज हुए हैं? पिछले 2-3 सालों में लगभग 3,500 मामले दर्ज हुए हैं। यानी राज्य एक ऐसा कानून बना रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं सुना गया। ऑनलाइन कुछ भी कहने या पोस्ट करने पर उनके खिलाफ केस। यह राजस्थान में हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद इससे भी बदतर हुआ। इस बारे में सिद्धारमैया ने कहा था। अब सबसे अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखने जा रहा है। राज्य सरकारों और हाई कोर्ट के सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसे जरूर खारिज करेगा और राज्य सरकार को सख्त चेतावनी भी देगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में दलित अत्याचार कानून है। यह दलित समुदाय के लिए है और सभी राज्यों में लागू है। यह यूपी में भी लागू है। बीजेपी की मांग है कि इस कानून को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक यह कानून रहेगा वे दलितों को प्रताड़ित, पीटना या गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था, अब नहीं। अगर कुछ होता है तो तुरंत यह डिजिटल हो जाता है। फिर चाहे बीजेपी सत्ता में हो या कोई और, पुलिस आकर केस दर्ज कर लेती है। फिर जमानत नहीं मिलती। कितने लोग जेल में हैं? वे लोग बड़े प्रभाव का इस्तेमाल करके बाहर आते हैं। यह उनके लिए एक मौका है। वे कहते हैं कि ये लोग ईसाई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और उन्हें पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। इसमें एक खेल है, कुछ लोगों को फंसाया जाता है। यही अब सवाल है। भारत के मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई है। वह दलित समुदाय से है। उन्हें यह बात व्यक्तिगत रूप से पता है। धर्म परिवर्तन जबरन नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के कई जज और वरिष्ठ वकील इस पर चर्चा कर रहे हैं। नन पर हमला, 2 बच्चों को पीटना, जबरन धर्म परिवर्तन, ये सब। जैसा कि संघ परिवार और बजरंग दल और केरल के ये लोग चाहते हैं, भारत में और दुनिया भर में इस पर चर्चा है। केंद्र सरकार की वजह से हो रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि इसे मुद्दा बनाकर सभी को नोटिस भेजें और इसका समाधान करें, क्योंकि रोज इतने मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा आरोपी दलित समुदाय के हैं। अगर उन्हें एकजुट कर दिया जाए तो मामला खत्म हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। यही मुद्दा है। निश्चित रूप से राज्य सरकार का यह कदम भारत के संविधान के खिलाफ है। इसे खारिज किया जाए। एक और मामला, एक और घटना है। यह धर्म जबरन धर्मांतरण के बारे में है। यानी एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, इसे इसके दायरे में लाया जाता है। एक कानून बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्रूरता पूर्वक प्रताड़ित किया जाता है। यानी पुलिस को एक कानून मिल गया। राज्यों ने अपने नियम बनाए और गुंडे काम करते हैं। वे अपने तरीके से काम करते हैं। यह एजेंडा का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में बहस होगी। लगभग 3-4 हफ्तों में सभी राज्य सरकारों और राज्य उच्च न्यायालयों से मांगी गई रिपोर्ट मिल जाएगी। सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। अच्छी बहस होगी। इस समय राज्य का तर्क गलत साबित होगा। संविधान के अनुसार आपने किस तरह से काम किया है। लोग अपनी पसंद की जगह जा सकते हैं। इनमें से किसी ने धर्म नहीं बदला। वे अपने विश्वास पर ही हैं। इसमें सिर्फ इतना बदलाव हुआ है कि अब इन लोगों के खिलाफ झूठे मामले कैसे दर्ज किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में जब्बार खान नाम के एक इवेंजेलिकल पादरी का मामला है। उनके घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी किसी के घर को नहीं गिराना चाहिए। फिर भी वे सब मिलकर भारत को एक केला गणतंत्र बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं। भारत के लोकतंत्र में इनसे सवाल किया जा रहा है। यानी इन बर्बर लोगों को सत्ता मिल गई तो वे कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबूत है कि बीजेपी शासित कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। यूपी में कितने मामले हैं? प्रॉपर चार्जशीट नहीं है, कोई सबूत नहीं है। एक व्यक्ति जोस पाप्पाचन को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट में स्टे लगा दिया। अब ऐसे और मामले आने वाले हैं। ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के लिए आएंगे। अच्छा आर्गुमेंट होगा। इस आर्गुमेंट के दौरान राज्य किस तरह से अपनी बात रखेंगे, यही इस मामले में अहम होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा का शासन नहीं है। वे सभी इसका पूरी तरह विरोध करेंगे क्योंकि यह संविधान में नहीं है।
वे आगे नहीं बढ़ सकते। पहले बीजेपी ने यह कानून लागू किया था, अब कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे बिहार, वहां नीतीश कुमार है, वे इसे लागू नहीं करेंगे। ऐसे कई मजेदार और दिलचस्प मामले होंगे। हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार है, पहले बीजेपी थी, उनके पास भी मामले हैं, तो वे संविधान के पक्ष में अपना स्टैंड लेंगे। यही दिलचस्प बात है। पंजाब क्या स्टैंड लेगा? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसका विरोध करेगी, जैसे कई बीजेपी राज्य कर रहे हैं। इसी तरह की घटनाएं होने से भारत का लोकतंत्र खतरे में है। यह बात मैंने कई बार कही है। आप इसे सवाल न करें। लोकतंत्र में, संविधान में जो कुछ भी है, उसे सवाल न करें। अगर आप इसे तोड़ मड़ोड़ कर कई तरह के नियम बनाएंगे, तो भारत की कई संस्थाएं आपसे सवाल करेंगी। ऐसा करने का कारण है क्योंकि संघ परिवार और बजरंग दल के इस काम के पीछे एक एजेंडा है, भारत को नष्ट करना, भारत को पूरी तरह हिंदू राष्ट्र बनाना। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 1000 साल बाद भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर ऐसा होना था तो 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, तब शायद हो जाता। अब 1000 साल बाद भी नहीं होगा, क्योंकि भारत की जाति व्यवस्था ही इसका कारण है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे लोग खुद यह गड्ढा खोद रहे हैं और उसी गड्ढे में गिरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वे ही इस गड्ढे में गिरेंगे। अगर ये सब खारिज हो गया, तो क्या पुलिस और बजरंग दल वाले इस कानून के आधार पर कुछ कह पाएंगे? यही मैं कह रहा हूं। आप दलितों को सड़कों पर उतारेंगे, तो वे वापस नहीं जाएंगे। वे सड़कों पर और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। फिर वे आपसे वही सवाल पूछेंगे जो आपने उनसे पूछे थे। आपने ही इसका रास्ता बनाया। यही मैंने परम कहा। यह आपके लिए एक गलती है। यह आपके लिए एक बेवकूफी भरी बात है। भारत में जातिवाद को समाप्त किए बिना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। जातिवाद भारत की सटीक समस्या है। इसका समाधान लाए बिना आप कुछ भी कहें, भारत में परिवर्तन होगा, सोच में बदलाव होगा। हमारे हाथ में बहुत सारे उदाहरण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगले 10 वर्षों में भारत के दलित और आदिवासी बहुसंख्यक हिंदू आस्तिक नहीं होंगे। आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। चाहे आप कितनी भी बकवास करें, वे इसके लिए कीमत चुका रहे हैं। चाहे कोई भी संकट हो, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको विश्व स्तर पर बताऊंगा। जहां भी ईसाई धर्म को शामिल करने की कोशिश की गई है, ईसाई धर्म 1000 गुना बढ़ गया है। मेरे पास इसके हजारों सबूत है। ईरान, पाकिस्तान, तालिबान सहित इस्लामी देश टीपी सेन कुमार को इसके बारे में बता रहे हैं। भारत में यह संघ परिवार सबसे बड़ा एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर देगा।